Hello friends, welcome to the Pooja Shri classes. We are studying control system and आज हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंट्रोल सिस्टम के पढ़ लिए हैं और आज हम ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पांस और एनी अदर टॉपिक पढ़ेंगे और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। ट्रांजिएंट रिस्पांस, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द आउटपुट वेरिएशन ड्यूरिंग द टाइम। ये क्या डिफाइन करता है? आउटपुट में वेरिएशन टाइम के साथ। ये टाइम के साथ आउटपुट में वेरिएशन डिफाइन करता है। इट टेक्स टू अचीव इट्स फाइनल वैल्यू। ये क्या करता है? ये अपनी फाइनल वैल्यू को प्राप्त करता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द output variation during the time it takes final value it takes to achieve its final value। ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है? ये क्या करता है? आउटपुट में वेरिएशन टाइम के साथ डिफाइन करता है और ये फाइनल वैल्यू अचीव करता है सिस्टम की। इट मे बी एक्सपोनेंशियल और ऑक्सीलेटरी इन नेचर। ये या तो एक्सपोनेंशियल नेचर में होता है या ऑक्सीलेटरी नेचर में होता है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? सी ऑफ टी से। सी टी है ना। तो स्टेबल ऑफ फॉर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सी टी ऑफ टी लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट सी टी ऑफ टी इक्वल टू 0। इट कैन also be defined as that part of the total response which approaches 0 as time approaches infinite। क्या है? that part of total response which approach 0 as time approach infinity। टाइम अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है तो ये क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर अरेंजमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम इनपुट। ये सिर्फ क्या करता है? सिस्टम के कंपोनेंट और उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ये उस सिस्टम के इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस एक बार सुन लीजिए क्या होता है। ये आउटपुट वेरिएशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड करता है, डिफाइन करता है और ये फाइनल वैल्यू होता है उस अचीवमेंट का। और इसके स्टेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इसे लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट सी टी ऑफ टी इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। और इसके पार्ट जब 0 पे अप्रोच करता है, जब टाइम इनफाइनाइट होता है तो ये 0 पे अप्रोच करता है और ये सिस्टम के कंपोनेंट और उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, सिस्टम के इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। फिर हमारा सेकंड है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस को हम CSS से डिनोट करते हैं, है ना। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टाइम रिस्पांस विच रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट ट्रांजिएंट रिस्पांस वैनिश फ्रॉम द सिस्टम आउटपुट, और इट कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द टोटल रिस्पांस विच डज नॉट अप्रोच 0 एज टाइम अप्रोच इन्फिनिटी। ये क्या करता है? इट कैन बी डिफाइंड as
can be defined as that part of the total response which does not approach zero as time approach infinity. स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स. ये किसका पार्ट है? टाइम रिस्पॉन्स का पार्ट है, जो विच रिमेन आफ्टर कंप्लीट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ये किसके बाद बचता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कंप्लीट करने के बाद जो बचता है वो है ना, वेनिसेस फ्रॉम द सिस्टम आउटपुट. ये सिस्टम आउटपुट से कब निकलता है? जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, और ये टाइम रिस्पॉन्स में चलता है. इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द टोटल रिस्पॉन्स. इसके पार्ट ऑफ द टोटल रिस्पॉन्स जीरो नहीं अप्रोच जीरो. जब टाइम अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो ये जीरो को अप्रोच नहीं करते हैं. तो इसका होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट है सिस्टम कंपोनेंट. सिस्टम कंपोनेंट पे एंड सेकेंड इनपुट ऑफ द सिस्टम. इनपुट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम कंपोनेंट और इनपुट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं. तो टोटल टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है? टोटल टाइम रिस्पॉन्स. टोटल टाइम रिस्पॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं? सी ऑफ टी से. तो ये होता है सी ऑफ टी इक्वल टू सी एस एस ऑफ टी प्लस सी टी ऑफ टी. तो ये हुआ टोटल टाइम होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस करेंगे. तो इन द स्टडी ऑफ कंट्रोल सिस्टम लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज्ड आर ऑफ द फॉर्म. तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन कैसी होती है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 गीटा ओमेगा एन डी वाई अपॉन डी टी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वाई इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर यू. यहाँ पे गीटा क्या होता है? गीटा इक्वल टू होता है डैम्पिंग रेशियो. गीटा इक्वल टू डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा एन कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो अब क्या पढ़ा? ओमेगा गीटा और ओमेगा एन देख लिया. एवरी सिस्टम हैज़ टेंडेंसी टू अपोज द ऑक्सिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विच इज़ कॉल्ड डैम्पिंग. डैम्पिंग क्या है? हर सिस्टम के पास टेंडेंसी होती है ऑक्सिलेटरी बिहेवियर को अपोज करने की, तो उसे हम डैम्पिंग कहते हैं. तो हम एक बार लिख लेते हैं डैम्पिंग क्या है ना. आप में से बहुत लोगों को डैम्पिंग नहीं पता होगा. तो डैम्पिंग क्या है हम लिख लेते हैं.
every system has tendency to oppose the oscillatory behavior of the system, which is called damping. Okay, every system has tendency to oppose oscillatory behavior of the system, which is called damping. It is measured by a factor गीटा. ये तो आप जान गए हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गीटा से, विच टेल हाउ मच डोमिनेंट द अपोजिशन इज टू द ऑक्सीलेशन इन द आउटपुट. ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया. इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं कि बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं. मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर डिज़ाइंड most of the system designed with damping geta is less than 1 to achieve high speed response. Most of the system are designed with damping geta is less than 1 to achieve high speed response. हाई स्पीड रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए डैम्पिंग कितनी रखी जाती है, लेस देन 1 रखी जाती है. क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन for a standard second order system takes the form. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहते लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में, तो C of S अपॉन R of S इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर. ये होता है क्या, हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन. तो यहाँ पे हमने लिया P ऑफ S अपॉन Q ऑफ S. तो Q ऑफ S इक्वल टू होगा S स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको क्या कहते हैं, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हाँ, अब हम इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं. एक्सप्रेशन फॉर C of t अंडर डैम्प्ड केस. तो C of t इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस गीटा ओमेगा n t अपॉन रूट ओवर 1 माइनस गीटा स्क्वायर साइन ओमेगा d और dt प्लस थीटा होती है हमारी अंडर डैम्प्ड केस में, है ना, जहाँ पे ओमेगा डी इक्वल टू क्या होता है,
ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये होता है ओमेगा डी। और फिर होता है थीटा, थीटा इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा, किस में होता है, रेडियंस में। थीटा एंगल हमेशा किस में लेते हैं हम, रेडियन में या स्टेरेडियन में। तो ये हम इसमें आपको क्या बताते हैं, गीटा की वैल्यू क्लोज लूप पोल्स के लिए है ना। तो हम यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। तो रेंज ऑफ गीटा और फिर टाइप ऑफ क्लोज्ड लूप होल्स। और ये नेचर ऑफ रिस्पॉन्स, सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए, जब गीटा इक्वल टू 0 होता है तो वो कैसे क्लोज लूप पोल होते हैं, प्योरली इमेजनरी होते हैं, प्योरली इमेजनरी। और नेचर ऑफ इट्स रिस्पॉन्स कैसा रहता है, ऑक्सीलेशन विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। और ये कैसा होता है सिस्टम, अनडैम्प्ड होता है, अनडैम्प्ड या फिर ऑक्सीलेटरी कह सकते हैं। अगर 0 इज़ लेस देन गीटा इज़ लेस देन 1 तो सिस्टम पोल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स विथ नेगेटिव रियल पार्ट। और नेचर कैसा होता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और इसके सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है अंडर डैम्प्ड। अगर नेक्स्ट है, अगर गीटा इक्वल्स टू 1 हुआ तो इस क्लोज लूप पोल होते हैं रियल, इक्वल एंड निगेटिव। रियल होंगे, इक्वल होंगे और निगेटिव होंगे। और नेचर क्या होता है, क्रिटिकल एंड प्योर एक्सपोनेंशियल। और ये होते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। लास्ट है, अगर गीटा की वैल्यू 1 इज़ लेस देन गीटा इज़ लेस देन इनफाइनाइट तो इसका पोल्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड निगेटिव। नेचर होगा प्योरली
एक्सपोनेंशियल स्लोप, और ये होंगे ओवरडैम्प्ड, ये होंगे ओवरडैम्प्ड। तो ये हमने आपको बता दिया कि गीटा की किस किस वैल्यू के लिए टाइप्स ऑफ क्लोज्ड लूप के पोल्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रिस्पांस कैसा होगा, और सिस्टम क्लासिफिकेशन कैसा होगा किसके लिए, गीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इसके ट्रांजिएंट रिस्पांस के स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे हम। ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। अब हम अगली क्लास में ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम डिले टाइम, राइज टाइम, पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो उसके लिए क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।